जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। हे जिनेंद्र ज्ञान दो, मोक्ष का वरदान दो। कर रहे हैं प्रार्थना हम, प्रार्थना पे ध्यान दो। जय जिनेंद्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। जय जिनेंद्र बोलिए, अपना मौन खोलिए। महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। देखिए, लोग वही हैं, दिन पहला है। यही वहाँ थे वही यहाँ है, नया तो है नहीं कुछ। एक कदम पे है, हम सेंटर में बैठे हैं, इधर बालाजी नगर उधर अरिहंत नगर, है ना। चर्चा करते हैं कि हम एक दंडक पढ़ते हैं रोज प्रतिदिन। कौन सा दंडक पढ़ते हैं? चत्तारी मंगलम, है ना। तो ये मंगल हैं, शुभ हैं। मंगल किसे कहते हैं? माँ यानी पाप, गा माने गलाना। एक वो होते हैं जो पापों को गलाते हैं, और एक वो होते हैं जो पापों में गलते हैं। समझ आ रहा? कितने प्रकार के जीव हो गए? कौन कौन से? एक वो हैं जो पापों में गल रहे हैं, और एक वो हैं जो पापों को गला रहे। कौन हुए दोनों? चुप कर लो देवी, वो भी स्टाइल से रो रहा। धीरे धीरे साउंड बढ़ेगा, है ना। पापों में गलने वाले जीव कौन कौन से हैं? सारे त्रियंच जानवर। ये पापों में गल सकते हैं, लेकिन पापों को गला नहीं सकते। क्या करेंगे वो? अपने कर्मों का फल भोगते हैं, आयु बिताते हैं और दुनिया से विदा। एक जानवर क्या करता है? पूजा पाठ तो कुछ करता नहीं। सारे नार की, ये क्या करते हैं? पापों में गलते हैं, गलाते नहीं। तो चत्तारी मंगल पढ़ते हो कि मंगल कितने हैं? चत्तारी का अर्थ क्या होता है? कितने मंगल हैं? कितने मंगल हैं? वो चार चीजें जो हमारे पापों को गलाती हैं, है ना। किसके पापों को? गलाती हैं या नहीं, है ऐसे ही लिखा है? बोलो, कैसे मालूम? ऐसे ही लिख दिया होगा कि चत्तारी मंगलम, चार मंगल हैं। मंगल वह है जो पापों को नाश करता है, पापों को गलाता है। तो कैसे मालूम कि गलाता है? जिनेंद्र आज्ञा को तो समझो भी तो, है ना। कैसे मालूम कि गलाता है? मंगल पापों को गलाता है, ये कैसे मालूम?
कुछ फीलिंग आती है गलता हुआ अंदर? हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है ना, कि मंगल क्या होते हैं? पापों को गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, पापों से मुक्त कर देते हैं। पापों का फल नहीं मिलता, बिना फल दिए पाप चले जाते हैं। पाप उदय में तो आएगा लेकिन फल नहीं देगा। आएगा और किसकी वजह से? मंगल की वजह से, है ना। कैसे समझे? पढ़ते हो ना, तुमको आता ना? अग्नि का नीर हुआ तेरे मंत्र जाप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे ही प्रताप से, डूबती इस नैया का तू ही खेवनहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु। पढ़ते ना? नहीं पढ़ते। इस मंत्र के हमने बहुत से चमत्कार देखे, नहीं देखे? कभी तुम पे कष्ट पड़ता है तब पता पड़ता है कि दूर हुआ कि नहीं। जब तुम नॉर्मल हो तो पता कैसे पड़ेगा? दवाई असर करती है, ये कब पता पड़ता है? जब आप बीमार होते हैं, है ना। जब आप स्वस्थ हैं तो दवाई असर करेगी क्या? नहीं करेगी, पता भी नहीं पड़ेगा। अभी कोई बोलो दवाई से ठीक हुआ है, कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। ये सब बेकार बातें कौन बोलता है? स्वस्थ आदमी। लेकिन जब बीमार पड़ता है तो दवाई बेकार नहीं, वो सरकार बन जाती है कि ये तो चाहिए ही। समझ में आ रहा है? कष्ट पड़ने पे पता पड़ता है, दुख आने पे पता पड़ता है, भयभीत होने पे पता पड़ता है। जब हमारे ऊपर कोई महान पीड़ा दर्द आ जाता है तब इससे जपो, तब पता पड़ता है। जैसे कई बच्चे डरते हैं ना ऊपर जाने से, अंधेरे में जाने से, कमरे में जाने से, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? नमोकार पढ़ना चले जाना। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। वो अंधेरे में बढ़ते भी जाता है और बोलते भी जाता है नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। भय से मुक्त हो जाता है ना। कोई कष्ट आए तो क्या बोलते? बोलो नमोकार मंत्र बोलो, है ना। तो उससे क्या होता है? एनर्जी मिलती, ताकत मिलती, फिर वह दुखों से लड़ लेता है। तो चत्तारी मंगलम, 4 मंगल हैं। कौन कौन से हैं? नहीं बोलते कैसे? तुम बोलना चत्तारी मंगलम कैसे बोलते? चत्तारी मंगलम। गलत गलत गलत। अरिहंता क्या होता है? ना अरिहंता होता है ना अरिहंते होता है। कई क्या बोलते? अरिहंते मंगलम, अरिहंता मंगल। ताते तू ता नहीं लगाने का। समझ में आ रहा? शुद्ध उच्चारण करो, अशुद्ध नहीं। अरिहंत मंगलम। अरिहंता नगर है या अरिहंत नगर है? फिर अरिहंता क्यों लगा देते हो? है ना। क्या बोलना है? अरिहंत मंगलम। सिद्धे मंगलम नहीं है, सिद्धा मंगलम भी नहीं है, सिद्ध मंगलम। इनमें विभक्ति नहीं लगाते, क्योंकि अरिहंत एक पोस्ट है, व्यक्ति का नाम नहीं है, है ना। अरिहंत अपने आप में बहुवचन है ना। कुछ भी विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो। समझ में आ रहा? शुद्ध उच्चारण। पन्नत्तो, कई पणत्तो बोल देते हैं। डबल ना है ना, आधा और पूरा। तो जब संयुक्त अक्षर होते हैं तो पहले अक्षर पे जोर दिया जाता है ना। पन्नत्तो, पन्नत्तो नहीं। सव्व, सब पाप नहीं होता। सव्व डबल वा है, आधा वा और पूरा वा। पहले वा पे जोर दो। सव्व पाप पणासनो, है ना। सीधा सीधा नहीं पढ़ो सब पाप पणासनो, ये क्या होता है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अरिहंत मंगलम, अरिहंत मंगल है। क्या है? और कौन है मंगल? साधु, साधु मंगल है ना।
अरिहंत सिद्ध साधु, और कौन है मंगल? केवलियों के द्वारा बताया हुआ धर्म, अपने मन का धर्म नहीं। इसका मतलब क्या? केवली परिणतो धम्मो। कौन सा धर्म मंगल है? हर कोई नहीं, अपने मन से कुछ भी करने लगो। मन माना धर्म मंगल नहीं हो सकता है, जिन माना धर्म मंगल होता है। समझ में आ रहा? किसके द्वारा बताया गया? रोज पढ़ते हो, अर्थ नहीं मालूम। मैं कौन से धर्म को मंगल मानता हूं? जो केवलियों ने बतलाया। केवली बोले तो केवली यानी जिनेंद्र भगवान। समझ में आ रहा? किसने बताया है? अब तुमको धर्म किसके अनुसार करना है? अपने मन के या भगवान के अनुसार? है? मैं उसको धर्म मानता हूं जो केवलियों ने बताया है। मैं उसे ही मंगल मानता हूं जो केवलियों ने बताया है। वही उत्तम है जो केवलियों ने बताया है। वही शरण है जो केवलियों ने बताया। पढ़ते हो ना? लेकिन करते तुम अपने मन का हो कि केवलियों के द्वारा? क्या करते हो? बोलो। तो जब तुम अपने मन का करोगे तो वो मंगल बनेगा क्या? फिर बोलते हम तो नमोकार पढ़ रहे, दंडक पढ़ रहे, हमारे पाप का नाश ही नहीं होता, हमारा कुछ। तुम अपने मन से क्यों करते हो? किसके द्वारा करना है? देखो, इस इलाज कराओगे तो पेशेंट अपने अनुसार कराएगा या डॉक्टर के अनुसार? बोलो। नहीं, हमारे अनुसार ऑपरेशन करना। अरे कमाल है, फिर तो निपट जाएगा। डॉक्टर भी जेल जाएगा और तू तो चले ही जाएगा, है ना? डॉक्टर के पास आपका समर्पण होना चाहिए कि भाई हम लेट गए, अब तुझे जो करना है तो। समझ में आ? तुम डॉक्टर को समर्पण कर देते हो, बस में सफ़र करते हो, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो ड्राइवर को समर्पण कर देते हो कि तुम बोलते तू हट मैं चलाऊंगा। बोलना जरा। तुम चलाओगे तो क्या होगा? पहुंचोगे तो कहीं तो पहुंचोगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे, है ना? तो तुम ड्राइवर की स्टीयरिंग पे क्यों बैठ रहे जब तुमको नहीं आता तो? समझ आ रहा? तुमको ट्रेन चलाना नहीं आती तो ड्राइवर के इंजन में क्यों पीछे बैठो ना, बोगी में। समझ में आ रहा? तुम क्यों होशियारी दिखा रहे? तो तुम धर्म अपने मन से होशियारी क्यों दिखा रहे जब तुमको आता ही नहीं? किसके द्वारा मान्य होना चाहिए धर्म? केवली भगवान, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा जो भी मनमाना करेगा वो कभी भी जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा, उसके पापों का नाश नहीं होगा। एक बात समझ में आए? कौन सा धर्म करना है? जो तुम कर रहे हो कभी अपनी आत्मा से पूछना, ऐसे ही भगवान ने बोला है क्या? मैं रात्रि में नहीं खाऊंगा, फल खा लूंगा, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ऐसे ही केवली भगवान ने बोला है क्या? फिर ये कहाँ से ले आए? फल मिलेगा या नहीं? बोलो बोलो फटाफट। अशुद्ध कपड़े पहने और पानी छिड़क लिया, केवली प्रणत। ये केवली भगवान ने बोला है क्या? ये कौन बोल रहा? तुम कर रहे ना अपने मन से। क्या फल मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा? करोगे भी, समय भी बर्बाद होगा, मिलने वाला कुछ नहीं। कोलू का बैल चला बहुत, पहुंचा कहीं नहीं, है ना? क्या मिलेगा? कौन कौन से काम तुम करते हो अपने मन से? धर्म में, घर गृहस्थी में तो जो करना करो, तुम ही केवली हो। धर्म की बात हो रही है ना। घर में जो करना, ना भगवान को कोई डिस्टर्ब है, ना महाराज को कोई। तुम हमारे क्षेत्र में मनमानी नहीं करना। समझ में आ रहा? कहाँ नहीं करना? धर्म क्षेत्र में मनमानी नहीं चलेगी। क्लियर हो रहा कि नहीं? बोलो। दीपक मत जलाओ, हिंसा होती है, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। क्या ऐसे ही भगवान ने बोला है? फिर ये कहाँ से बुझा दिया दीपक? अपने मन से। मन से बुझाया तो तुम मंगल हो क्या? पाप का नाश होगा क्या? नहीं हो। उन्होंने कहा चढ़ाओ तो चढ़ाओ, बात खत्म। दिमाग ज़्यादा लोड नहीं देने का, दिमाग में है ही नहीं, फालतू लगे हो।
है ना। जो भगवान ने कहा है, क्योंकि पहली शर्त है अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली, इस पे जोर दो, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। मुझे पंडित के कहने में नहीं जाना, मुझे लोगों के कहने में नहीं जाना, मुझे चार विद्वानों के कहने में नहीं जाना, किसके कहने में चलना है? केवली पंडितो धम्मो मंगलम। लोग क्या कह रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, समाज क्या कह रही है मुझे कोई मतलब नहीं, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा कोई मतलब नहीं है, मुझे कल्याण करना है, पापों का नाश करना है। कौन सा धर्म मंगल है? दिमाग में भर लो। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आज पूरे समाज में सबसे ज्यादा केवली प्रणीत धर्म चल रहा है या मूर्ख प्रमाणित चल रहा है? किसके द्वारा धर्म चल रहा है? सत्यानाश हो रहा है धर्म का। किसके द्वारा? केवल ज्ञानियों के द्वारा नहीं, ये लेवल ज्ञानियों के द्वारा। जिनका लेवल ही नहीं है वो धर्म की व्याख्या कर देते। जिनने आगम छुआ नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं, वो आगम दिखाते हैं। पूछ लो आगम क्या होता तो उनके पुरखों को भी नहीं मालूम। समझ में आ रहा? पंचम काल में सच्चे मुनि नहीं होते, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। क्या ऐसा केवली भगवान ने बोला है या तुम बोल रहे हो? दिमाग लगा, हम तुमको एक सूत्र दे रहे हैं छोटे छोटे से अपने कल्याण के। कोई ऐसा बोले तो पूछना ऐसा केवली ने बोला है क्या? कौन से ग्रंथ में बोला है? लाओ। केवली ने क्या बोला? पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज होंगे। अब नहीं होंगे ये कौन बोल गया? उनका धर्म मंगल होगा क्या? है महत्वपूर्ण बात को समझो। कोई भी चीज, चाहे अभिषेक हो, चाहे पूजन पद्धति हो, चाहे मुनि को आहार हो, चाहे भक्ति करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, जो भी करो, केवली प्रणीत होना चाहिए। अपने मन का नहीं होता। एग्जाम में आप पुस्तक के द्वारा जो पढ़ा है वो लिखोगे या मन से उत्तर लिखोगे? है बुक का ही लिखोगे ना। जो बुक में लिखा वैसे ही का वैसे ही लिख दो तो नंबर मिलेंगे कि नहीं? नहीं, बुक में लिखा होगा हम नहीं मानते, जो हम कह रहे वो सही, कितने नंबर मिलेंगे? फेल हो जाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? क्लियर हो रही है बात? क्या करना है अपने को जिंदगी में? कुछ भी, नमस्कार भी किसे करो? केवली। जो केवलियों ने बताया। किसको बताया केवली ने नमस्कार? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव। ये केवली ने कहा है, इन्हें नमस्कार मत करो, ये केवली ने नहीं कहा है। क्लियर हो रही बात? यदि आप बोलो हम मुनियों को नमस्कार क्यों करते हैं तो क्या बोलोगे? केवली पंडितो धम्मो मंगलम साहू। उसमें लिखा कि चतुर्थ काल का या पंचम का, ऐसा लिखा है क्या? है? नमो लोए सौ। सौ का अर्थ क्या होता है? सभी साधु। सभी कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा किसने कहा है? केवली भगवान ने। तुम क्यों कह रहे हो कि मत करो? तुम हमारे केवली हो क्या? ध्यान रखना, जैन धर्म यहीं से शुरू होता है, 4 दंडक से, है ना? दंडक से ही तो शुरू होता है। पहला क्या बोलते हैं? केवली पंडितो धम्मो। ये अरिहंत मंगलम, इसका मतलब क्या होता है? अरिहंत मंगल है, ये भी किसने बताया? केवली पंडितो धम्मो मंगलम। आचार्य मंगल है, उपाध्याय मंगल है, साधु मंगल है, सिद्ध मंगल है। चौथी जो लाइन है ना, चत्तारी मंगलम, दूसरी लाइन कौन सी? तीसरी, चौथी, पांचवी। तो जो पांचवी लाइन है उससे 4 है। समझ में आ रहा? अरिहंत से नहीं।
पांचवी जो लाइन है उसने 3 को मंगल बताया, 4 नहीं, वो तो चत्तारी का 4 होता, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल। ये कौन कह रहा है? चौथी लाइन ने बोला है केवली पणत्तो धम्मो, केवली भगवान ने बोला है कि अरिहंत मंगल है, केवली भगवान ने बोला है सिद्ध मंगल है, केवली भगवान ने बोला है साधु मंगल है। और डिटेल क्या बोला केवली ने कि साधु नहीं, आचार्य मंगल है, उपाध्याय मंगल है, साधु मंगल है। ऐसा किसने बोला? यदि आचार्य उपाध्याय कौन से उपयोगी हैं? उनको मंगल तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे क्या भगवान? है बोल रहे हैं ना कि ये मंगल है, बात खत्म। अब शुभोपयोगी कब होंगे? पंचम काल और चौथे काल। पंचम काल के शुभोपयोगी मंगल है या नहीं? ऐसा कौन बोल रहा है? केवली पणतो धम्मो मंगलम। इनको केवलियों ने इन्हें मंगल बोला है। अब बोलो, आपको केवली का कहना मानना है? बोलो, किसका कहना मानना है? कल्याण करना है ना, कि ये वक्ताओं का कहना मानना है, तार्किकों का कहना मानना है? अभिषेक करो, ये किसने कहा? केवली पणतो धम्मो मंगलम। अभिषेक नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, सफाई है मूर्ति की, कपड़े से पोंछ दो, ये भगवान ने बोला है क्या? ये कौन बोल रहा है? पंडित बोल रहा ना। पंडित, तू क्यों धर्म को खंडित कर रहा है? दिमाग में मैं भर के जाऊंगा औरंगाबाद में, ध्यान रखना। और मैं अपने मन से नहीं भरूंगा। ये रखी है सामने, है ना? क्या रखी है? इसके सामने जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच की सिवा, है ना? ये अदालत है ना? तो दिमाग में भर के जाऊंगा कि नहीं, सच्चा धर्म क्या है? साधु मंगल है, ये किसने बोला है? और साधु के आगे क्या लगा दिया? नमो लोए सव साहुणाम। सव माने सभी साधु क्या है? भगवान से पूछा ये मंगल क्यों है? तो बोले क्योंकि ये उत्तम है। चलो अपन पहले ही भाग तो पढ़ रहे हैं, यही पढ़ लो, बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा है ना? उत्तम कितने हैं? पहले उत्तम कौन है? अरिहंत उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध साहू। ऐसा किसने कहा? केवली पणतो धम्मो लोग उत्तमा। उनका धर्म कह रहा है लोक में यही उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं, पुलक सागर नहीं बोल रहा है। ऐसा लिखा कि पुलक प्रणयितो पण्णतो धम्मो मंगल। किसने बोला ये? है किसको उत्तम बोला है? अरिहंत को, सिद्ध को, साधु को। साधु बस, वो आचार उपाध्याय नहीं। बोले वो भी कैसे? नमो आयरियाणम नमो वज्रायाण। ये नमोकार मंत्र के बाद है ना दंडक, तो पहले थोड़ी है। 5 बोल दी नहीं, 5 है। साधु में तीनों को ले लेना। इतने बुद्धिमान तो हो कि नहीं हो? समझ में आ? बोले नहीं यार, ज्यादा बुद्धू हो तो बोले 5 ऊपर के पढ़ लेना। नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए। सब बोले नीचे गड़बड़ हो रहा है सब वो में, तो ऊपर से क्लियर कर लेना, है ना? कि साधु कौन? नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए। आचार उपाध्याय साधु शुद्धोपयोगी या शुभोपयोगी? शुभोपयोगी मंगल है। ऐसा कौन बोल रहा है? ये उत्तम है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो होंगे उत्तम, होंगे मंगल, तो बोले क्या करो? अरिहंत शरणम पवज्जामि, पवज्जामि साहु। नहीं, महाराजों के पास मत जाओ, तो फिर कहाँ जाए? पंडित शरणम पवज्जामि। ऐसा लिखा है क्या? बड़ी बड़ी आगम की बातें मत करना, इससे ही पूछ लेना, पसीने आ जाएंगे। समझ में? किसकी शरण को प्राप्त होता हूं? बोलो, साहू शरणम
क्यों जाते हो? अच्छा एक बात बताओ, ये 4 ही मंगल क्यों है? चत्तारी, आप मंगल क्यों नहीं? अरिहंती मंगल क्यों? सिद्ध मंगल क्यों? साधु मंगल क्यों है? नहीं, और अब उपयोगी छोड़ो ना, आप थोड़ा अनुपयोगी की भी बात कर लें। यही मंगल क्यों? और कोई क्यों नहीं? अरे मंगल का अर्थ बताओ, फिर इसका अर्थ आएगा। मंगल किसे कहते हैं? पाप का नाश करे। एक तो वो जो पाप का नाश करे, एक वो जिन्होंने पाप का नाश कर लिया है। किस किसने कर लिया? अरिहंत के तो हो गए, सिद्ध के भी हो गए, और 5 पापों का त्याग होने से आचार्य उपाध्याय के भी पाप नहीं है, क्योंकि 5 पाप त्याग करके 5 महाव्रत धारण किए हैं। समझ में आ रहा? मंगल यानी पाप, पापित होता माया ने। तो इन 5 ने 2 के तो सर्वथा नष्ट हो गए, और 3 के 5 पाप का त्याग। मुनि कौन होता है? पंच महाव्रतधारी होता है ना। पंच महाव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों को छोड़ दे, वो पंच महाव्रत हो गए। तो कल बताया था, हम चोरी करते हैं क्या, गड़बड़ करते हैं कुछ, 5 पाप का त्याग है ना। तो जिनके पापों का त्याग है वो मंगल है, और जिनके खुद के पापों का त्याग है, खुद के उन्होंने पापों का नाश कर दिया, वो ही तुम्हारे करेंगे। इसलिए उनकी शरण को जाता हूं, पाप प्राप्त करता हूं। किसकी शरण? 5 में कौन है जिनके पास पाप है? अरिहंत के पास है क्या? सिद्ध के पास है क्या? आचार्य के पास है क्या? उपाध्याय के पास है क्या? साधु के पास है क्या? नहीं है ना। तो जिसके पास पाप नहीं है उनकी शरण तो पाना है कि पापियों की पाना है? किसी भी श्रावक का नाम आया क्या नमोकार मंत्र में? बोलो, नहीं आया ना। उनको नमस्कार बोला क्या? उनको मंगल बोला क्या? उनको उत्तम बोला क्या? उनको शरण बोला क्या? समझ आ रही है बात? साधु मंगल क्यों है? उसने 5 पाप का क्या किया है? त्याग किया। वह तुम्हारे भी करा देगा। तुम सब मिलके मुझे कपड़े पहना सकते हो, मैं तुम्हारे उतरवा सकता हूं। आ जाए कोई लपेटे में तो उतर जाए, लेकिन हम तो तुम्हारी लपेटे में कभी नहीं आएंगे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो जिसने खुद पाप छोड़े हैं वही तो लोगों के छुड़ा सकता है ना। तब पापियों की शरण में जाओगे या पुण्यात्माओं की जाओगे? पुण्यात्मा यानी शुभोपयोगी, पुण्यात्मा यानी शुद्धोपयोगी, और पापी कौन? अशुभोपयोगी। तुम्हारी शरण में क्यों आएंगे? एक बात याद रखना, 100 डिब्बों को एक इंजन खींच सकता है, 100 डिब्बे मिलकर एक इंजन को नहीं खींच सकते। समझ में? 100 डिब्बे खींच लेंगे एक इंजन को? बोलो, इंजन बंद कर दो, डिब्बों से कहो खींचो, लगाओ ताकत, खींच लेगा। और एक इंजन 100 डिब्बे को खींच लेगा। समझ में आ रहा? तो ये पंच परमेष्ठी भगवान हैं। तुम सब मिलके भी अपने पापों का नाश नहीं कर सकते, लेकिन ये पंच परमेष्ठी तुम्हारे पापों का नाश कर सकते। क्लियर हो रहा बात? समझ में आ रही? नहीं आ रहा विषय समझ में? तो साधुओं से दूर भगना है या पास जाना है? ये क्या लिखा? पवज्जामी का अर्थ क्या होता है? नमोकार पे चर्चा कर लो। क्या होता है पवज्जामी? इनकी शरण को क्या करता हूं? प्राप्त करता हूं। तो प्राप्त करने के लिए पास जाना पड़ेगा या दूर भगना पड़ेगा? बोलो, आपको मंदिर में दर्शन करने जाना है तो इस तरफ भगोगे या इस तरफ जाओगे? है? उनके पास जाओगे ना। भगवान ने पास बुलाया है। क्या करो? बोले अरिहंत के पास आओ, सिद्ध के पास आओ, साधु के पास आओ। ऐसा कौन कह रहा? केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जा। पास आओ, पास बुलाया।
तुम दूर भग रहे, महाराजों को नमस्तु मत करो, महाराजों के पास मत जाओ, उनको आहार मत दो, उनको मत देखो, उनकी वंदना मत करो, तो फिर पवज्जामी क्यों बोलते हो? भगज्जामी बोलो ना, भगज्जामी, जहां महाराजाओं देख को भग जाओ दौड़ लगा के। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखा ना, उनको प्राप्त करो। प्राप्त कैसे होंगे? दूर से होंगे या पास आने से? है? आप यदि घर में बैठे होते तो ये उपदेश सुन रहे थे क्या? नहीं, सुन भी लो तो मोबाइल शरणम पवज्जामी, मोबाइल से प्राप्त कर ले। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा दिमाग में? ये अरिहंत सिद्ध साधु, ये शरण को प्राप्त करो इनकी, ऐसा कौन कह रहा है? इस पे ध्यान रखना, कौन कह रहा है? केवली भगवान कह रहे हैं, आप और हम नहीं कह रहे। कोई प्रश्न? पापों का नाश करना है, पाप, पहले तो प्रश्न होगा पाप का नाश कौन करते हैं? तो बोली अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, ये तुम्हारे पापों का नाश करते हैं। कैसे करते हैं? लोग उत्तमा, इनसे ज़्यादा उत्तम वस्तु संसार में कोई दूसरी नहीं है। क्यों नहीं है? अतएव झुकें तब चरणों में, जग के मोती माणिक सारे। है, सारा दुनिया, 3 लोक इन्हें नमस्कार करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये उत्तम है। उत्तम कोई तो नमस्कार करोगे कि नीचे वाले को करोगे? किसको नमस्कार करोगे? जो हमसे उत्तम होगा। अब मोदी जी आएंगे तो हम नमस्कार में खड़े होंगे या वो करेंगे? यदि वो खड़े, वो बैठ गए, हम कर रहे, तो मोदी उत्तमा, अमित शाह उत्तमा, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? साधु उत्तमा लिखा है ना। ये उत्तम है, इन्हें सारी दुनिया प्रणाम करती है, ये किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। समझ में आ रहा? हम यदि प्रणाम करेंगे तो हमसे जो उत्तम होंगे, अरिहंत सिद्ध आचार्य, हम उन्हें प्रणाम करेंगे, तुमको थोड़ी करेंगे। बोलो, तो पाप को हरने वाले कौन है? बोले 3 4, अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म। क्यों? क्योंकि ये चारों उत्तम हैं। तो अब उत्तम है तो मैं क्या करूं? पवज्जामी, इनकी शरण को प्राप्त कर, है ना। फिर क्या होगा तेरा? ऐसो पंचणमो यारो, सौव पाव पणासनो, मंगलाड़म चा। ऐसा जो नमस्कार मंत्र को पढ़ता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। एक किसने बोला? जिनेंद्र भगवान ने बोला है, आपने और हमने नहीं बोला है। क्लियर हो रहा कि नहीं? पढ़ते हो, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, और दर्शनम स्वर्ग। इनके दर्शन से स्वर्ग कैसे मिल जाता है? इनके दर्शन से मोक्ष का साधन क्यों बन जाता है? क्योंकि ये मंगल है। क्या है? इसलिए हो जाता। कोई पूछे ना, साधु दर्शनम जनेन्द्राणाम, आगे क्या लिखा? साधुनाम वंदनेन चा ना तिष्ठते चिरम छिद्र हस्ते यथोदिकम। साधु के दर्शन हो जाएं, मुनि के दर्शन हो जाएं, जिनेंद्र के दर्शन हो जाएं, तो बोले पाप ऐसे गिरते हैं जैसे अंजलि से पानी गिरने लगता है। छिद्र हस्ते यथोदिकम, जैसे अंजलि में जल भर लो, देखते ही देखते पानी नीचे गिरता है, देखते कुछ करना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा? आप एक अंजलि में जल भरो और ऐसे खड़े हो, कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, पानी क्या होगा? तो बोले क्यों? देखते ही देखते अंजलि खाली हो जाती है ना। वैसे ही जिनेंद्र भगवान को और मुनियों को देखते ही देखते पापों का पानी नीचे गिर जाता, देखते करना कुछ नहीं, केवल उनकी शरण जाने मात्र से। अब वो कह रहे महाराज के पास मत जाओ, तो कहाँ जाएं? क्लब में जाएं,
बाजार जाएं, तुम्हारी पंचायत सुने तुम्हारे मंदिर में बैठ के, तुम हमें पापों से मुक्त कर दोगे क्या? बोलो। टोपी लगा ली, धोती कुर्ता, चमचम चमचम, आओ हम तुमको पापों से मुक्त कर दें। पंडित खाए ककड़ी, दूसरों को दे आंकड़ी। ये पाप से मुक्त करेंगे तुमको? कभी नहीं कर सकते ये पापों से मुक्त, ये खुद पापी हैं। ये क्या पाप से मुक्त करेंगे? 5 पाप छोड़ दिए क्या उनने? बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, क्या छोड़ा? 4 गाथाएं रट ली हैं बस, वो प्रवचन करने लगे। ऐसा तो तोता भी रट लेता है, टेप रिकॉर्ड भी रट लेता है। ये क्या पाप से मुक्त करेंगे? समझ में आ रहा? कहाँ नमस्कार करना, किसे नमस्कार करना, कब नमस्कार करना, ये सब आगम में भगवान ने बताया है। हर किसी को प्रणाम मत कर लेना, क्योंकि वो लोकोत्तमा नहीं है, वो मंगल नहीं है, वो शरण के योग्य नहीं है। ये माथा अपना कहीं भी मत रख देना। कहाँ रखना? 4 ही उत्तम चीज है, वहां अपना शीश झुकाना और उनकी शरण को प्राप्त करना। क्लियर हो रहा? कंसेप्ट समझ में आ रहा? जैन दर्शन कि नहीं आ रहा? इनके दर्शन मात्र से पाप छूटने लगते। अच्छा एक बात बताओ, मुनि महाराज आते हैं तो तुम्हें उन्हें देख के गुस्सा आता है कि ये अच्छा लगता है? सुख मिलता है कि नहीं, कि दुख मिलता है? बोलो। और एक चोर घर में आ जाए तो आहा धन्यवाद, आज चोर आया हमारे घर, आइए नाश्ता करिए, खाना खाइए, चाय पीजिए, हे स्वामी पधारो, क्या चुराना है बोलो, आज्ञा करो। आनंद मिलेगा क्या? एक हत्यारा आ जाए तो आनंद मिलेगा क्या? मर्डर करके आ जाए कोई भी, पता चल जाए ये खूनी है, तो आप ये प्रयास करो कि इससे दूर बैठे। करोगे कि नहीं? न कि बुलाओगे कि धन्य भाई तुमने 5-10 लोग मार डाले, हमारे घर को धन्य करो, आओ पधारो, भोजन करो। ऐसा होता है क्या? बोलो। चोर के साथ ऐसे भाव नहीं आते, हत्यारे के साथ ऐसे भाव। आपको पता चल जाए कि आदमी दिन भर झूठ बोलता है, बोलो उसको देख के खुशी होगी या दिमाग खराब होगा? क्या सुनना? झूठा है नंबर 1 का, है ना? पता चल जाए ये आदमी व्यसन में लीन है, दारू पीता है, शराब पीता है, शब्द व्यसन करता है, आपके परिणाम क्या होंगे? ईमानदारी से अच्छे होंगे या बुरे होंगे? बुरे होंगे ना, पाप के ही भाव होंगे ना। और साधु महाराज दिख जाए तो है, तो वो जो सुख मिल रहा है ना, उसको ही बोलते हैं पापनाशनम, है ना? साधु की संगति जो सुख मिलता है, पाप का फल सुख नहीं होता, पुण्य का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। हत्यारे के साथ बैठोगे आपको लगेगा, आप समझोगे मेरे पाप का उदय है, जैसे पापी के साथ मेरे को बैठना पड़ा। आपका बेटा बलात्कार करे, आपका बेटा चोरी करे, आपका बेटा शराब पिए, बाप भी कहता है कौन सा पाप किया था जो ऐसी औलाद को मैंने जन्म। बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। और मुनि महाराज तुम्हारे घर में आ जाए, कौन सा पुण्य किया था आज महाराज मेरे घर में। और क्या पापनाशनम, यही तो पापनाशनम है। जिनको देख के आनंद आ जाए, जिनको देख के मन रोम रोम रोमांचित हो जाए। एक बात बताओ, एक तरफ पंडित विद्वान खड़ा, एक तरफ मुनि महाराज खड़े, पब्लिक की निगाह किस पे जाएगी? उस पे क्यों नहीं जा रही है? उस पे क्यों नहीं जा रही? मुनि महाराज पे क्यों जा रही? कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित शास्त्री हो, आप पंडाल में पंच कल्याणक होते, पंडित भी होते, इंदिरा रानी भी होते, महाराज भी होते, पूरा पंडाल किसको देखता है? क्यों? उनको क्यों नहीं देखता? नहीं, रागी वैरागी भी नहीं, उनके पुण्य में इतनी ताकत नहीं कि लोग उन्हें देखें। समझ में आ रहा? साधु के पुण्य में इतनी ताकत है, हजारों निगाहें उनकी तरफ आ जाती, क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं है, उसके जीवन में पुण्य है। समझ में आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? एक पंडित जी आ जाएं,
और चौका भी लगा, पंडित जी आओ पहले आप कर लो, ऐसे भाव आएंगे क्या? पंडित जी कहें भाई भूख, अरे रुको ना, पहले महाराज का आहार, बोलोगे या नहीं बोलोगे? है तो पंडित रुक ना यार, मरा जा रहा खाने, अभी खा लेना ना, तू तो 4 बार खाता है, किसको देना है पहले? ये तुम जानबूझ के करते हो या स्वयं होता है? कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, प्री प्लान, या स्वयं होता है? अपने आप होता ना, इसका मतलब यही है, दर्शनेन साधूनां बंधनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। उनको देखने से मेरी पापों से निगाह हट जाती है और पुण्य पे निगाह चली जाती है, ये ही पाप नाशनम। समझे? निगाह उन पे ही जाएगी। अरे तुम तो छोड़ो, जो अजैन लोग हैं, हम लोग रास्ते से निकले हैं और तुम 1000 आदमी और हम अकेले हैं, वो किसको देखेंगे? तुम लोग को क्यों नहीं देख रहे? तुम पे दृष्टि ही नहीं जाएगी। किस पे जाएगी? पुण्य पे दृष्टि जाएगी। पुण्य पे दृष्टि गई कि पाप छिद्र हस्ते यथोत्कम, पाप कैसे होने लगे? नीचे जाने लगे। बोलो, प्रैक्टिकली बात, पोथी पुराण छोड़ो, पोथी पुराण भी प्रैक्टिकल की ओर ले जाता है। काहे के लिए ले जाते हो? आपको, एक मुनि को और एक हत्यारे को देखने में आपके परिणाम बदलेंगे या नहीं? बस इतना बता। कैसे हत्यारे में कैसे भाव आएंगे? अहोभाव, धन्य भाग, किस्मत, सौभाग्य, या मुनि महाराज में? बोलो क्यों? क्योंकि वो मंगल है और वो मंगल नहीं है। अमंगल क्या मंगल भाव लाएगा? नहीं आ रहा? बोलो, चलो 1000 लोगों को भोजन करा दो और एक मुनि को करा दो, किस में आनंद आएगा? हैं? एक गिलास दे दो मुनि महाराज को और घर में शादी 1000 लोग को खिला दो, क्या बोलोगे? मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, बोलोगे कि नहीं? सारे खाऊ आज मेरी कुटिया में आए। बारात में सबको बुला लेना, आओ पेटू राम मेरी कुटिया में आए, ऐसा बोलोगे क्यों? श्रावक आएगा तो बोलोगे क्या कि धन्य भाग मेरे, आप इतने सारे लोग मेरे घर में खाने को आए? वो खाने के बाद लिफाफा देखेगा, व्यवहार क्या दिया है, दिया है कि ऐसे ही खा गया है? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? वो खा के भी वो बुराई करके जाएगा। क्या था तो थोड़ा गुलाब जामुन थोड़े हल्के थे, सत्यानाश। तो मुनि महाराज को रूखा सूखा भी खिला दोगे तो कहेंगे तुम्हारा कल्याण। समझ गए? आशीर्वाद देंगे, दुआ, ऐसे बोलेंगे क्या कचरा बनाया, हमें नहीं खाना। गुस्सा हो गए, फेंक दी, अंजलि छोड़ दी, भगे आए। बोले क्यों? बोले ढंग का नहीं बना यार, कचरा बना। ऐसे कोई मुनि महाराज बोलते क्या? नहीं बोलते ना। तो मुनि को आहार देने से सुख मिलता है और संसारी को देने से सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मंगल हैं। जो मंगल हैं वो हर परिस्थिति में सुख देंगे। समझ में आ? क्योंकि मंगल का अर्थ क्या है? पापों का नाश, पाप का नाश। इसका दुख, दुख कैसे मिलता है? पाप से। मुनि को देखा सुख मिला, पाप तो गया, क्या प्रकट हो गया? पुण्य प्रकट हो गया। यही तो मंगल है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? समझ आ रहा है या नहीं? कमर साहब के पैर धोने में मजा है या मुनि महाराज के? बोलो, किसके पैर धोने में आनंद है? तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन। कमर साहब के धोना, मोजे की बदबू आएगी, पुण्य तो नहीं मिलेगा। कितने दिन से धोया नहीं है मोजा उसने, है ना? धो लेना उनके पैर जरा, आनंद आएगा क्या? वो पुण्य नहीं दे सकते, वो सब कुछ करा के भी तुम्हारी बुराई ही करेंगे। और मुनि महाराज कुछ नहीं करा के भी तुम्हारा भला ही सोचेंगे। इसको ही तो मंगल। और मंगल क्या होता है बताइए? लोग मंगल की परिभाषा ही नहीं जानते। क्या मंगल होता है? यही तो मंगल है ना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा?
एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, ससुराल गए तुम दिल से प्रशंसा करके लौटते हो या ऊपरी? 1100 रुपये दिए, बड़ा टीका किया। 1100 रुपये में होता क्या है? मोबाइल भी चार्ज नहीं होता ढंग से, है ना। बड़ी बता रही थी मेरे पीहरा पीहरा, क्या किया उनने? शर्ट दिया, एक चैन भी नहीं दे सके। बड़े दानी बन रहे, लाखों की बोलियां, कंवर साहब को एक चैन भी नहीं दी। ये सुनने मिलता है और क्या मिलता है? पत्नी को तुम कितना भी महंगा सामान ला के दे दो, कभी कहेगी धन्यवाद, हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा और, है ना। कमाल है यार, ये मंगल होंगे तुम्हारे जीवन के? ये कोई मंगल नहीं हो सकते हैं। जो रूखा सूखा उड़द के छिलके खा के भी जीवन को धन्य कर दे, वो मंगल हुआ करता है, उसको मंगल बोला जाता है। ऐसे अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं और साधु मंगल हैं। ऐसी बातें केवली भगवान ने बतलाई हैं। हो गया ना? अब इसको अर्थ समझ में आ गया। छिद्र हस्ते यथोदकम, देखते देखते पानी खत्म होने लगता। अरे एक बात बताओ, एक बच्चा बहुत रो रहा था माँ की गोद में, इतना जोर जोर से रो रहा था, हम वहां से निकले तो देखने लगा, रोना भूल गया। बोलो, बच्चा रो रहा, मान नहीं रहा, लेकिन जैसे ही देखा मुनि महाराज, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, वो थोड़ी देर को चुप हुआ, रहे से देखने लगा। मैंने कहा हो गया मंगल, ये रोना भूल गया, पुण्य कमा। यही तो मंगल, और क्या मंगल है? देखते ही देखते पानी सूख जाता है, तो देखते ही देखते हमारे पाप भी साधु नाम वंदने न चा छिद्र हस्ते यथोदकम। समझ में? उनको देखने से ही पापों का नाश हो जाता है। इसलिए तो अपने यहाँ दर्शन की बड़ी महिमा है। मंदिर जाओ तो क्या बोला है? दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन चा नाचिरम तिष्ठते पापम। जो जन्म जन्म के पाप हैं, नाचिरम तिष्ठते, जो चिरकाल से पाप हुए हैं, छिद्र हस्ते यथोदकम। हमारे कमरे में आते हो तो तुम्हें आनंद आता है कि गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, क्या होता है? दर्शन दे दो, थोड़े से दरवाजे खोल दो, बंद ही रहते, एक झलक दिखा दो। क्या मिलता है एक झलक से? हम लोग तो बोर होते हैं कि कहाँ तक दिखाएं। एक आदमी था, उसके घर के सामने एक कुम्हार था, है ना। तो कुम्हार के पास एक गधा था। तो वो आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, उसके पास एक गधा है, रोज उठते साथ वो दिखता है, शुभ है कि अशुभ है? हमने कहा देख भाई, तेरे लिए तो क्या है मुझे नहीं मालूम, गधे के लिए तो तू अशुभ है। क्योंकि वो सुबह सुबह तेरा मुंह देखता और दिन भर हंटर खाता है। अब तेरा तू जान, तुझे सुबह की अशुभ है ना। तो तुम सुबह सुबह हमें देखोगे, हम तो तुम्हारे लिए, अब तुम हमारे लिए क्या हो ये हम नहीं जानते। समझ में आ रहा है? केवल देखने से पापों का, कुछ नहीं करना, ना पूजा ना पाठ ना नमन, कुछ नहीं, बस देख भी लिया ना, उससे पापों का नाश हो जाता है। हम लोग एक जगह से विहार कर रहे थे, महाराज लोग चल रहे थे, एक विधर्मी आया, देख के हंसने लगा, जोर जोर से मजाक बनाने लगा। महाराज ने कहा महाराज वो अपने को देख के हंस रहा है। अरे मैंने कहा मंगल है अपन, इसलिए तो हंस रहा, नहीं तो रोता बैठ के देख करके। जिसको देख करके हंसी आ जाए वह पुण्यात्मा होता है, जिसको देख के रोना, अरे भले मजाक में हंस रहा हो, व्यंग में हंस रहा हो, चेहरे पर हंसी जो दे देता है वो साधु मंगल हुआ करता है। मजाक भी बनाए, हंस तो रहा है ना। तो साधु का काम क्या है? रुलाने वाला पाप और हंसाने वाला पुण्य। मुझे देख के लोग हंस रहे हैं, यही तो मंगल है, और क्या है? ऐसी जिंदगी बनाओगे, तुम्हें देख के लोग दहाड़े मार के रोने लगे, छाती कूटने लगे, हैं? कि देख करके ध्यान रखना, जो मुनियों को पूजते हैं उन्हें देखकर आनंद होता है, और जो मुनियों को नहीं पूजते हैं, अजैन हैं, उन्हें भी देख करके हंसी आ जाती है। ध्यान रखना, जो ओंठों पे हंसी दे दे वही मंगल हुआ करता है। कहाँ है पाप? एक ने कह दिया पागल जा रहा है, पागल। हमारे साथ लोग थे, उन्हें बड़ी गुस्सा आई, बोले महाराज हाथ पैर तोड़ दें। मैंने कहा तू पागल क्यों बन रहा है?
उसने मुझे बोला ना पागल, तो बोले महाराज को पागल कैसे बोल दिया? अरे मैंने कहा हम पागल ही हैं। पा माने पाप, गा माने गलाने में, जो पाप गलाने में लगे वो पागल है। तो इसमें क्या बुरा मान, सही तो बोला। मैंने कहा तू पागल है जो मुझे समझ नहीं रहा, उसने तो समझ लिया कि ये पागल जा रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो साधु मंगल है, अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है। दंडक समझ में आ रहा ना कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? क्या आया? अब साधुओं के पास जाने का है या दूर भगने का है? पवज्जामी का मतलब क्या होता है? हैं? शरण प्राप्त करोगे तो आना तो पड़ेगा ना, कि दूर भग के शरण प्राप्त। हम आ रहे महाराज, उधर जा रहे, तो कहाँ जा रहे तुम? मैं प्राप्त करता हूं आपको, तो बोलेंगे मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, तो साधु क्या बोलेगा? आजा। ये बोलेगा कि भग जा। शरण कब मिलेगी? पास जाने। शरण माने क्या? चरण, और चरण के पास बैठी है शरण। चरण से दूर शरण थोड़ी होती। आप बोलते ना अरिहंत शरणम पवज, कौन सा वाला सा बोलते हो? शक्कर वाला नहीं, सड़क वाला है ना। शक्कर वाला नहीं, शरणम नहीं होता, शरणम। समझ में आ? शुद्ध उच्चारण। अरिहंत शरणम पवज्जामि। शरणम सीटी वाला नहीं, जिसमें जीभ घूमना नहीं चाहिए, सा टकराना चाहिए तालु। शरणम है ना। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम। क्योंकि प्राकृत में ये वाला सा है, ये वाला नहीं है, शक्कर वाला नहीं। समझ में आ रहा? अधिकतर लोग गलत ही बोलते हैं, शरणम बोलते हैं ना, शरणम। आ गया समझ में? नहीं तुम्हें आ गया कि तुम बाजू वाली को समझाती रहोगे? अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि। पवज्जामि नहीं, पव बा और आधा बा पूरा है, शुद्ध उच्चारण। पवज्जामि है ना, सव सब नहीं। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम। शक्कर वाला नहीं बोलने का। आनंद आ रहा है? नहीं, आनंद सेठी नहीं तो बोले आनंद आ रहा है, बोले हाँ पहली चेयर पे बैठा है ना। आ रहा है आनंद, बात समझ में आ रही? छोटी हैं लेकिन ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो भगवान ने किसे मंगल बोला है? अरिहंत को, सिद्ध को, साधु को। किसने बोला? केवली पंडित। तो मंदिर रोज जाना चाहिए, ये कौन बोल रहा है? हम नहीं बोल रहे, विद्वान नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे कि मंदिर रोज जाओ। भगवान बोल रहे अभिषेक रोज करो। भगवान बोल रहे रात में नहीं खाओ। भगवान बोल रहे जमी कंद नहीं खाओ। भगवान बोल रहे हैं अणुव्रत धारण करो। भगवान बोल रहे हैं महाव्रत धारण करो। भगवान बोल रहे हैं तुमको कल्याण करना है, दीक्षा धारण करो। समझ में आ रहा है? कि आप और हम बोल रहे हैं क्या है? और हमारे कहने से तुम कर दोगे क्या? भगवान ने कहा इसलिए करो। तुम यहाँ क्यों बैठे? भगवान के कहने से या मेरे कहने से? भगवान ने कहा कि साधु आए तो प्रवचन सुनो। क्यों? तब लो सतसंगति नित्य रहे, जब लो मम संयम चित्त गए, जब लो नहीं नाश करो अरि को, शिव नारी बरो समता धरी को, यह धो तब लो हमको जिन जी, हम जाचत हैं इतनी सुन जी। महावीर पूजा में पढ़ते हो कि हे भगवान जब तक मेरा चित्त संयम में ना जाए तब तक संयमियों की संगति मिलती रहे, असंयमियों की नहीं। किसकी शरण मिले? अरिहंत की शरण मिले, सिद्ध की शरण मिले, साधु की शरण मिले। कब तक मिले? जब लो मम संयम चित्त गहे, जब लो नहीं नाश करो अरि को। पूजा में बोल रहे हो तुम भगवान से कि मुझे संतों की संगति मिलती रहे। बोले कब तक? जब लो नहीं नाश करो अरि को। जब तक कर्मों का नाश नहीं कर देता हूं तब तक क्या होना चाहिए? जिस दर्शनम जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदने नच। क्लियर हो? खींच ले, आज जल्दी खींच ले। तेरी फोटो कोई काम की थोड़ी है। पोज चाहिए तो अलग से ले लेना।
इधर डिस्टर्ब क्यों करता है ना? कौन सा तू मुझे बड़ा विश्व संत बना देगा फोटो खींच के? समझ में आ क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? समझ में आ रहा? किसकी संगति रहे? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, नित्य रहे उन्हीं जैसी। ऐसा तो नहीं बोला उन्हीं जैसी चर्या से ये चित्त सदा विरक्त रहे, अनुरक्त रहे। किसमें? किसमें लीन रहे मन? बोलो। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो ऐसे ज्ञानी। बोले हरते हैं तो हरते हो ना, तुम्हें क्या करना? रहे सदा सत्संग उन्हीं का। किसका संग रहे? अरिहंत का, सिद्ध का और साधु का। क्यों? ये उत्तम है, ये शरण है, ये मंगल है। इनका क्या रहे? रहे सदा सत्संग उन्हीं का। हे भगवान, हम सदा रहेंगे तो फिर दुकान कैसे जाएंगे? 10 बज रहे हैं, 2-4 घड़ी देख चुके हैं, और तुम कह रहे कि रहे सदा सत्संग। सदा ही होगा तो बीवी कहाँ से? उसको खाना कौन खिलाएगा? कपड़े कौन लाएगा? मकान कौन बनाएगा? सदा तो नहीं कर सकते हैं। तो बोले क्यों? बोले कदा कदा, पर्यूषण के पर्यूषण, संडे के संडे, अष्टमी ऐसा बोला है। केवली भगवान ने ऐसा बोला क्या? केवली भगवान क्या बोल रहे? रहे सदा सत्संग। सदा कैसे करोगे? 1 घंटे बैठोगे मेरे पास, 2 घंटे बैठोगे, फिर तो कहोगे महाराज आते हैं। तुम्हारे आते से हम समझ जाते कि जाते हैं, है ना? भले तुम आते बोलो, हम समझ जाएंगे, हम समान अर्थ, अच्छा अर्थ निकाल लेते, है ना? बोल सदा कैसे रहोगे? तो बोले सदा कोई नहीं रह सकता। मुनियों के पास रहेगा तो ग्रस्त धर्म कैसे चलेगा? ग्रस्त जीवन कैसे चलेगा? तो बोले रहे सदा सत्संग। जब तक बैठ सकूं तब तक तो बैठूं, फिर ध्यान उन्हीं का। मैं घर भी जाऊं तो किसका ध्यान रहना चाहिए? मुनियों का, है ना? मुनियों का ध्यान, उनका चेहरा। फोटो खींच लो, पट पट, ये खींच रहा था, फोटो देखते रहो बार बार बार। ऐसा लिखा है क्या? मोबाइल पे सत्संग करोगे क्या? नहीं। ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। किसका ध्यान रहे? मुनि महाराज का नहीं, चेहरा नहीं, उनकी चर्या का ध्यान रहे। उन्हीं जैसी यह चित्त सदा अनुरक्त। उनकी चर्या में मेरा मन लगा रहना चाहिए। महाराज में लगे या नहीं लगे, चेहरा महाराज नहीं होते हैं, चरित्र महाराज होते हैं। समझे? चेहरा थोड़ी होते मुनि महाराज कि कौन गोरे, कौन काले, कौन सुंदर, कौन, ये सब नहीं, ये तो चमड़ा है। समझ में आ रहा? साधु कौन है? साधु चमड़ा नहीं, साधु चर्या होता है, साधु चरित्र होता है, साधु व्रत होता है, साधु नियम होते हैं। हे भगवान, मैं सदा सत्संग कर सकता हूं। कैसा? उनका ध्यान करके। बोले किसका ध्यान करके? उनका चेहरे का ध्यान नहीं, उनके उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा। उनकी चर्या कैसी है? कैसी उनकी चर्या? मुनि की चर्या कैसी है? नहीं सताऊं किसी जीव को झूठे। ये मुनि की चर्या है, तुम्हारी नहीं है। किसकी है? नहीं सताते हैं किसी को। बोलो अहिंसा महाव्रत, ये 5 महाव्रत के नाम है। क्या मेरी भावना पढ़ते हो तुम अपने ऊपर? मेरी क्या? तो तुम्हारी कहाँ से? वो तो हमारी है। हर किसी को मेरी मेरी मेरी, धन भी तुम्हारा, पूजा भी तुम्हारी, सब तुम्हारा, फिर हमारा क्या है? नहीं सताऊं किसी जीव को, ये उनकी चर्या है। इसमें मेरा मन लगा रहे, मैं भी ना सताऊं किसी जीव को, है ना? झूठ कभी, क्योंकि मुनि महाराज भी झूठ, आगे क्या है?
पर धन वनिता पर ना लुभाऊं। ये गुण किसके हैं? मुनियों के हैं। इसको मैं अनुरक्त हूं इन गुणों में। समझ गए? किसमें? पर धन, चोरी नहीं करूं, अचौर्य महाव्रत, वनिता परिना, ब्रह्मचर्य महाव्रत। ये 5 महाव्रत के नाम है, रोज पढ़ाते हो। मेरी भावना, मेरी भावना। कैसे होते मुनि महाराज? पर धन वनिता पर ना लुभाए, संतोषामृत। जैसी भी परिस्थिति हो मुनि संतोष रखते हैं। आहार हो जाए तो संतोष, ना हो तो संतोष, अच्छा मिले तो संतोष, नहीं मिले तो संतोष, सुंदर कमरा हो तो संतोष, अच्छा नहीं हो तो संतोष, संतोषा, ठंड हो तो संतोष, गर्मी हो तो संतोष। बोलो संतोष पापड़ी वाल। इसका इनमें मैं अनुरक्त रहूं। मुनि महाराज की बॉडी पे अनुरक्त नहीं रहना है। किस पे अनुरक्त रहना? उन्हीं जैसी यह है चित्त स। जब दुकान जाऊं संतोषामृत पिया करूं। ठीक है, आज 1000 नहीं 500 ही कमा लो, है ना? नहीं, टेंशन करने से 1000 तो आएंगे नहीं। आ जाएंगे क्या? वो तो उतने ही आएंगे जितने आए हैं। तो उस समय क्या करो? संतोषामृत पिया करो। ये मुनि की चर्या है। टेंशन से पैसा आता है क्या? बोलो, पुण्य से आता है। जितना होगा उतना ही आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसी चर्या पे जो ध्यान रखता है वो साधु की शरण को प्राप्त करता है। साधु के पास बैठ जाना, टेका लगा के बैठ जाना, स्थायी मूर्ति बन के बैठ जाना, इसको शरण नहीं कहा जाता है। उनकी चर्या में अनुरक्त होना, साहु शरणम पवज्जामि। समझ में आ रहा? कोई पैर पकड़ के बैठ जाने को शरण नहीं बोला है। किसको बोला है? साहु शरणम पवज्जामि। उनकी चर्या को अपने हृदय में रखना, ये साहु शरणम पवज्जामि। ये तुम्हारे पापों को गला देगी। ठीक हो गया? समझ आया नहीं आया? थोड़ा बहुत, रत्ती भर है? आया ना कि नहीं आया? अब कल शेष भाग फीचर फिल्म का कल होगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं शरा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख। 9 बार नमो का।